हाँ, तुम बिन मैं देखूं तो क्या से क्या हो बैठी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि इस चैनल पे मैं एक्टिव नहीं थी, उसके लिए दिल से सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। क्योंकि मैं अपने दोनों चैनल पे काम कर रही थी, इतना बिजी होने के बावजूद भी। यानी कि जो मेरा जो फर्स्ट चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड, दूसरा चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, और ये तीसरा चैनल है जिसको मैंने मतलब थोड़ा सा चेंज किया है, जहाँ पर मैं थोड़ा सा खुल करके दिल की बातें करती हूँ और लोग पसंद भी करते हैं, मेरे दिल की बात सुनते भी हैं। आपके दिल की बात, आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है, सब कुछ करती हूँ। लेकिन ये कंप्लीट इतने दिन से मैं एब्सेंट थी। एक वीडियो मैंने बीच में डाला था, बट उसको डालना नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है, आपके जो ऑडियंस होते हैं इंतज़ार करते हैं। मेरे इतने अच्छे जो आप सब्सक्राइबर हैं, मेरा वेट कर रहे थे, मेरी गाने का वेट कर रहे थे, मेरी जो बहुत सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताती हूँ, लव या साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ को आपको ज़रूर प्रोवाइड करके दूँ। आज की वीडियो भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इस बात से है क्योंकि कई बार जब हम प्यार का इजहार के बारे में सोचते कि ये लड़का या फिर एक लड़की ये मुझे हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, या हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, तो कैसे पता चलेगा कि वो भी आप पे इंटरेस्टेड है। देखिए, होना नहीं होना ये बात की बात है, बट आप कोशिश करना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो सामने वाले से जो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्या सामने वाले को भी थोड़ा, हो सकता है कि आपको 100% है तो एटलीस्ट उनको 90%, 80%, 70% तो होना चाहिए। तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे, कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाली जो लड़की है आपके ऊपर भी फिदा है? तो देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा है। हम जिस तरह की वाइब्रेशंस देते हैं, हम किस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हैं, हमें किसी से बात करके कितना पॉजिटिव फील हो रहा है। अब देखिए, इतने सारे मैं वीडियोस बनाती थी जो मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, ट्राइंग टू कंसीव, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट इस चैनल पे मैं अपनी बिल्कुल दिल की बात करती हूँ। जो मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मैंने अपने कुछ गलतियाँ थी उससे सीखा, कुछ जो अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर आप लोगों से सीख रही हूँ, और वो हर बार हर दिन मैं सीखती हूँ। और जब मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ, मेरे जो एनर्जी का जो लेवल है बहुत हाई हो जाता है। तो उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं उस हिसाब से मैं जो वीडियोस बना रही हूँ आपके डेफिनेटली काम आ रही हैं। तो ये भी आप ये जान लीजिए कि ये सारी बातें बिल्कुल साइकोलॉजिकल हैं। वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो किस तरह से उनका क्या एक्शन होगा, वो क्या किस तरह से जो एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा कि सामने वाली जो लड़की है वो आप पे इतना फ़िदा है। तो देखिए, हम जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको जो वाइब्रेशन दे रही हूँ आपको मिल रहा है, आप जो मुझे वाइब्रेशन दे रहे हो मुझे मिल रही है। उसी तरह से अगर आप किसी एक लड़की के ऊपर फोकस कर रहे हो तो उसको भी वो वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी। ऐसा नहीं है कि उसको फील नहीं हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सोसाइटल प्रेशर की वजह से, कुछ उसकी खुद की मजबूरी होगी, वो अपने आप को रोक रही होगी, बट स्टिल उसके अंदर भी वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, वो वाइब्रेशंस होंगे। पहला वाइब्रेशंस क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रही है कि आपके जो चल क्या रहा है आपके दिमाग में। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से उनको देखते हैं। जब भी हम उनको देखें, हमारी जो नज़रें हैं ना बिल्कुल ऐसे टिक जाती हैं एक जगह पे। तो जब टिक जाती है ना कहीं पर, तो वो सामने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं नोटिस कर लेता है। अब देखिए, कितनी एनर्जी मुझे लग गई आपसे बात करने में। हालांकि मेरा घर शिफ्ट हो गया है, मेरा जो नोएडा वाला घर है, तो वो अभी फ़िलहाल हम बच्चों को की पढ़ाई के लिए हम दिल्ली यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। तो इतनी सारी जो इतना हैफिज़ड हुआ, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत ज़्यादा काम किया मैंने, बट स्टिल ये वीडियो बना करके या फिर आपसे बात करके मुझे एनर्जी लग रही है। उसी तरह से आप भी जब किसी को देखते होंगे, आप भी उनकी कुछ ना कुछ मदद करते होंगे, तो सामने वाले को फील होती है। मतलब वो सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा ज़ीरो नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। तो वो भी जब नोटिस कर रहा है या कर रही है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हमारे जो कॉमन फ्रेंड होते हैं ना, वो भी हमारा बहुत सारा काम कर देते हैं। कॉमन फ्रेंड से जब अगर आपको लगता है कि वो लड़की मुसीबत में है और आप हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पता चलेगा कि हेल्प किसने की है। तो वो हमारे कॉमन फ्रेंड्स बताते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भावना उनके अंदर एक बीज बन करके उनके दिल में गड़ जाती है।
तो वो चीज़ आपको ज़रूर वो नोटिस करती होंगी। दूसरी चीज़ है, जैसे ही आप एंटर करते होंगे, जैसे ही आप मिलते होंगे, तो वो भी आपको नोटिस करती हैं, वो भी आपको देख करके वही वाइब्रेशंस फील कर रही हैं जैसे आपको लगता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आँखों से आँखों का कनेक्शन। आँख आपके क्या बता रहे हैं? आँख, हाँ, मेरी आँखों में थोड़ा आपको थकावट दिखेगा, बट स्टिल मैं एनर्जेटिक हूँ। तो उनकी आँखों में आपको क्या लग रहा है? उनकी आँखों में आपको किस तरह से चीज़ें लग रही हैं? क्या सच में वो भी थोड़ा-सा, मतलब खुद एक फीलिंग आ जाती है। तो अगर इस तरह की फीलिंग्स है, इसका मतलब कि लड़की भी आपको इशारे दे रही है। तीसरी चीज़ है, अगर वो आपको देखती है और अपने लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है कि एक बार मैं अपने बाल ठीक कर लूँ, एक बार मैं बिल्कुल अपना दुपट्टा सेट कर लूँ, ठीक अच्छी लगूँ, मतलब अच्छी देखने में कैसी लग रही हूँ बस। अगर वो कॉन्शियस है अपने दोस्तों के सामने, लाइक अगर आप आ रहे हो और वो अपने लुक्स को लेके बड़ा, मतलब उनका जो ऐसे है ना, बालों के ऊपर हाथ फेरना, लाइक अगर इस तरह से जब थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो सामने वाली लड़की भी आपके प्यार में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि धीरे धीरे जैसे ही आप उनसे बातें करते हैं, हो सकता है कि बात करने का भी मतलब प्यार नहीं होता है, क्योंकि कई बार बात करने से भी लोग समझेंगे कि प्यार ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो इंसान आपको अपनी सीक्रेट्स बता रहा है, वो अपनी बातें बता रही है, वो चाहती हैं कि आप उनके बारे में और भी ज़्यादा जानें, तो ये भी कहीं ना कहीं प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि हर कोई हर किसी के को अपना सच नहीं बताता है, सारी चीज़ें नहीं बताता है, बट वो आपके साथ इतना सीक्रेटिव नहीं है, वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हैं। तो शेयर करना एक बहुत अच्छी बात है, और वो कहीं ना कहीं दोस्ती भी नहीं है। अगर लगता है कि कुछ ऐसी बातें जो कि वो आपके साथ इतना शेयर कर रही हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें, और आपसे बातें करना और आपको वो हर बात बताना, अपनी जो उनकी जो कुछ कमियां हैं वो भी बताती हैं, इसका मतलब कि वो आपको दोस्त से ज़्यादा कहीं ना कहीं देख रही हैं। फ्यूचर में आप उनको थोड़ा सा अगर आप स्पेस देते हैं, उनको समझते हैं, तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। एक दो और पॉइंट है, जैसे कि चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाना। अगर आपकी बातें होती हैं, उनके चेहरे पे अगर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट छा जाती है, बहुत ही खुश फील करती हैं, बहुत ही पॉजिटिव फील करती हैं, तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं उनके फेस पे दिखाई देगी। और ये एक अपने आप में एक ब्लश, यानी कि हम जब आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी सी कुछ चीज़ होती है ना, जैसे गूज़बम्प आते हैं, ब्लश आ जाता है, तो आपके नाम पर अगर उस लड़की को ब्लश आ रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो प्यार है। क्योंकि दोस्त के लिए कभी भी ब्लश नहीं आता, कभी भी वो रेडनेस नहीं आती चेहरे पे, दोस्त के लिए कभी नहीं आ सकती है। तो वो जो रेडनेस अगर आ रही है उसके चेहरे पे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करती है। शायद वो आपको बता नहीं रही है, बट यही सच है। और आपको ये समझना है, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सी हंस करके बातें कर दी और आप बिल्कुल चेप हो गए, बिल्कुल चिपक गए कि नहीं नहीं ये प्यार है। नहीं नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये सच में प्यार है, या फिर शायद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो आप पहले समझें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही आप अप्रोच करें, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि जब तक लड़की की हाँ नहीं होती है, और अगर उनकी ना है, तो प्लीज़ वहाँ से हट जाइएगा। क्योंकि ना का मतलब ना ही होता है ऑलवेज़। ना का मतलब ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं नहीं ये कर, मैं अपने आप को हार्म करूँगा, मैं इतनी तकलीफ़ कर दूँगा। बहुत सारे ड्रामे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर किसी को दिल से जीता जाता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं, तो वो दिल से करते हैं, वो दिखावे वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को आप ज़रूर समझें कि प्यार दिल से निकलता है। तो ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। अगर उनकी ना है तो ना है, एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर हाँ है तो उसको भी समझें कि क्या ये सही में हाँ है, और उनको थोड़ा सा और स्पेस दे, टाइम दे, ताकि वो इस प्यार को भी समझ पाए। और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे फील हुआ और आप तुरंत से प्रपोज कर दो, ऐसा भी मत करना। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो वो प्यार पनपेगा, धीरे धीरे पनपेगा। और जो बहुत जल्दी शुरू होता है और जो जल्दी बहुत ही पीक पे आ जाता है ना, वो प्यार लंबे समय तक नहीं चलता है। लेकिन जो धीरे धीरे पकता है धीमी आंच पर, उस प्यार का मज़ा ही कुछ और होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।